क्या सब लोग तैयार हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, सब लोग जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर आपको ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पर बहुत सारे टाइप्स के। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ये जो ऑक्सीडेशन है अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग ऑक्सीडेशन होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। थोड़ा राइट मारो, हाँ सही वाला सर को, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, हाँ अरे हिलो मत सिर्फ सर को, हाँ ठीक है। चलो सब लोग जाग रहे हैं, वेरी गुड। वो लेडीज को धक्का दो, हाँ इधर देखो, चलो लेडीज यहाँ पर। पहला हम करेंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कौन सा बोलो ना, कॉपर, हाँ। तो जरा ध्यान से देखो, बाय कॉपर, बाय कॉपर। यहां पर आपने लिया मीथेन, आपने लिया O2, आपने लिया कॉपर। रिएक्शन सिंपल, यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन लगा दो, जो हाइड्रोजन गया था उसको वापस बुला लो, क्या बन गया? मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। लेकिन अपने पास दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसको मिल गया तो दूसरे ऑक्सीजन ने बोला और एक मीथेन को तुम्हारे भाई को और एक बुला लो, और समझा क्या? तो 2 मोल्स, तो क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल। आपको याद करना है, रट्टा मारना है, कॉपर के प्रेजेंस में मीथेन का ऑक्सीडेशन किया, अल्कोहल बनेगा। समझा आपको? ओके, बाय यूजिंग Mn2O3 या O3, Mn2O3 या O3 दोनों में से कोई भी चलेगा। अगर आप लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मीथेन और आप करते हैं उसका ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग Mn2O3, आपको पता है इसके प्रेजेंस में क्या होता है? यहां से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे और क्या बनाएंगे? H2O। बचा एक ऑक्सीजन, वो CH2 के पास आ जाएगा। अरे 2 हाइड्रोजन है ना, क्या CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं HCHO, फॉर्माल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्माल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम मीथेनल, Al लगता है ना एल्डिहाइड में। तो ये आपको लर्न करना है कि अगर कॉपर के प्रेजेंस में किया तो अल्कोहल Mn2O3 या O3 के प्रेजेंस में किया तो एल्डिहाइड। गुड, इधर देखो। चलो नेक्स्ट, बाय यूजिंग जिंक एसीटेट। आपको एसिटिक एसिड पता है? हिला उसको, हाँ। यहां पर अगर H लगाएंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? और उसका एसिटिक एसिड का H निकाल दिया तो एसीटेट। क्या बोलते हैं उसको? सोडियम लगा दिया तो बोलेंगे सोडियम एसीटेट, है ना। और जिंक लगाए तो क्या बोलेंगे? लेकिन सोडियम एक बॉन्ड बनाता है एसीटेट के साथ और जिंक कितने बनाता है? 2, इसलिए एसीटेट कितने लेना पड़ेंगे? 2। ये है जिंक एसीटेट। कौन है ये? तो अगर आपने लिया इथेन फॉर एग्जांपल, आप लेते हैं यहाँ पर इथेन और इसका करते हैं आप O2 यानी ऑक्सीडेशन, और किसके प्रेजेंस में करते हैं? जिंक एसीटेट। किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इसके प्रेजेंस में अल्कोहल, इसके प्रेजेंस में एल्डिहाइड, इसके प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड। ये CH3 दिख रहा है आपको? इथेन, अरे बोलो ना, कौन है ये? इथेन। इथेन ने 2 हाइड्रोजन को बोला थोड़ा बाजू सरको। क्या बोला उसने उनको? थोड़ा बाजू सरको। CH3CH और 2 हाइड्रोजन यहां से बाजू सरक गए और यहां से 2 ऑक्सीजन इधर आ गए। क्या बन गया? एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। लेकिन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं? ये लेंगे 2, एक इथेन को एसिटिक एसिड बनाने का तो 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 इथेन को कितने चाहिए? 4। कितने चाहिए? 4 ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट, एक इथेन में से 2 हाइड्रोजन गए
उनको एक ऑक्सीजन चाहिए ना वाटर बनने के लिए, और दूसरे इथेन के भी 2 हाइड्रोजन है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो टोटल ऑक्सीजन कितने लग रहे हैं? वाह, क्या नॉलेज आपका, जबरदस्त। मैंने बोला एक इथेन को एसिड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 2 इथेन के लिए कितने लगेंगे? 2 दूनी 4, और 2 वाटर निकल रहे ना बाहर, तो कितने ऑक्सीजन लगे टोटल? 6। एक इथेन को 2, एक इथेन को 2, दूसरे इथेन को 2, कितने हो गए? 4, और 2 वाटर बनाने के लिए 6, कितने हो गए? तो टोटल ऑक्सीजन लगे 6, इसलिए आप इसको लिखेंगे 3, 3 2 6। एसिड का आईयूपीएसी नेम याद है क्या? इथेनोइक एसिड। तो कॉपर के प्रेजेंस में अल्कोहल Mn2O3 एल्डिहाइड, और जिंक एसीटेट लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एजेंट है जो स्पेशली टर्चरी हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन करता है, आप इसको जानते हैं, ये अपना आइसोब्यूटेन है। पहचाना क्या? आइसोब्यूटेन। ये CH3 अपन इधर लिखते हैं ना, हाँ, ये ऐसा लिखा कि आप कंफ्यूज। ये आइसोब्यूटेन है। कौन है ये? ये कार्बन का नेचर क्या है? टर्चरी, और इस हाइड्रोजन को बोलेंगे टर्चरी हाइड्रोजन। जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता टर्चरी कार्बन, और उसके पास वाला हाइड्रोजन क्या कहलाता? टर्चरी हाइड्रोजन। अगर आपने KMnO4 लिया है तो उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपने KMnO4 लिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर आपने KMnO4 लिया तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। ये KMnO4 देता है एक सिंगल ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन डायरेक्टली बीच में जाकर फ्यूज हो जाता है, ऐड हो जाता है, और क्या बन जाता? CH3C, CH3, CH3OH। टर्चरी कार्बन है, टर्चरी टोटल 4 है, ब्यूटाइल, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। अगर मैंने नंबरिंग दिया तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। देखो फिर से, 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अभी ऑक्सीडेशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने इसलिए कहा ये रिएक्शन को ध्यान से देखो, नहीं समझा तो आपके पास वीडियो है एक बार और रिवाइज करने के लिए, लेकिन क्लास में थोड़ा ध्यान रखने का। एक है इनकम्प्लीट कंबशन। क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन भी ऑक्सीडेशन का एक टाइप है। मतलब कंप्लीट कंबशन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। आपने लिया मीथेन, आपने लिया O2, आपने किया हीट, ये कार्बन ऑक्सीजन लेकर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन भी कितने लेना पड़ेंगे? 2, तो आपको मिलेंगे 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। बोले ना, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहां से 4 दूनी 8 हाइड्रोजन बाहर, मतलब 4H2 चला गया। एक तो ये होता है इनकम्प्लीट में। दूसरा क्या होता है पता आपको इनकम्प्लीट में? CH4 प्लस O2, दोनों ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? 2H2O, बरोबर है, और बच जाएगा सिर्फ कार्बन। ये इनकम्प्लीट कंबशन के एग्जाम्पल है। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है कंप्लीटली CO2 चला जाएगा, उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। जैसा एग्जाम्पल ये है कंप्लीट कंबशन। देखो, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? आप जो भी हाइड्रोकार्बन लेंगे, O2 के साथ उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके आधे H2O।
मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक जाएगा क्योंकि कार्बन एक है, वाटर 2 मिलेंगे क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। बैलेंस करने का लास्ट में ये दो ऑक्सीजन कितने हो गए? तो इसके क्या करना पड़ेगा? 2 2 जा 4। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं ईथेन लेता हूं और इसका कंबस्शन करता हूं C2H6 का, कितने कार्बन है ईथेन में? 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मिलेंगे? 2। जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्लीट कंबस्शन बोलते हैं इसको। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो वाटर कितने निकलेंगे? 3 3H2O। इधर कितने ऑक्सीजन है? 3। इधर 2 2 नहीं 4। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 3 4 और 3 5। वाह, 4 और 3 7। तो इसको 7 बनाने के लिए क्या करना? 7 लिखने का। 7 2 जा और डिवाइडेड बाय 2 हो गए 7। तो 7/2 O2 का मतलब 7 होता है। 7 2 जा डिवाइडेड बाय 2, तो 7 ऑक्सीजन को ऐसा लिखते हैं 7/2 O2। समझा? या सॉल्व करके लिख सकते हैं आप उसको 3.5 O2। अरे बराबर है कि नहीं है? तो ये हुआ कंप्लीट कंबस्शन। तो ये हुए सिर्फ अभी ऑक्सीडेशन वाले, अभी और 3 रिएक्शन बाकी है, कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा अल्केन। ओके।